तो हेलो गाइस, आज आपके लिए बहुत शानदार बाइक लेके आया हूँ जो कि इंडियन मार्केट में कैफे रेसर बाइक नाम से बहुत फेमस हो चुकी है। ये बाइक छोटी जरूर है, साथ ही साथ कॉम्पैक्ट भी बहुत है। वेट इसका अदर कंपैरिजन बाइकों में सेम है, पर ये कॉम्पैक्ट आपके लिए इसलिए लगे क्योंकि इसका जो साइज है, कहूँ जो लोगों की कंट्रोलिंग है, वो अदर बाइकों से ज़्यादा अच्छी इस पे हो रही है। कैफे रेसर बाइक नाम से फेमस वैसे भी हो चुकी है। रॉयल एनफील्ड एक ऐसा छोटा सा एक जो धमाका उन्होंने लॉन्च किया है, टाइम से काफ़ी हो गया है। चैनल पे मैं नया हूँ तो वीडियो भी इस बार नई आने वाली है। बाइक मैंने पहले ही बोला था आपके लिए अच्छी लेके आऊँगा, तो मैं बाइक अच्छी ही लेके आया हूँ। और साथ साथ इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँगा, बाइक की अभी रिव्यू दिखा के और ओनरशिप रिव्यू दिखा के सब कुछ दिखाऊंगा और साथ साथ डिटेल भी बताऊंगा। और इसके कुछ क्लिप्स देखते हैं, तो कंटिन्यू रहिए। जैसा कि मैंने बोला तो बाइक तो ये रही, जैसा कि आप देख सकते हैं। बाइक बहुत ही शानदार है और भाई ने बहुत ही अच्छा कलर इस बाइक का सिलेक्ट किया है, जो कि मेरे को पर्सनली भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इस बाइक की खासियत आपको बताऊं, ये बाइक आप देख रहे हैं, मतलब अगर मैं इस पर देखूँ तो ये बिल्कुल एकदम छोटी सी कॉम्पैक्ट बाइक लग रही है। इसे मतलब बच्चे से बच्चा हो तो इसे आराम से हैंडल कर सकता है। इस बाइक को देख सकते हैं। इस बाइक में मुझे तो कोई ऐसी दिक्कत लगी नहीं। भाई ने इसमें अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग सारे मॉडिफिकेशन तो कर रखे हैं, जैसे कि आप ये लेग गार्ड देख सकते हैं, अलग से लगवा रखा है। और कहूँ तो लाइटिंग वगैरह थोड़ी भाई ने करा रखी है। इसके हॉर्न एक्सटेंड करा रखे हैं भाई ने। और साथ ही साथ भाई का यूट्यूब चैनल भी है, आप देख सकते हैं, ये रहा शाइनिंग स्टार लकी। तो आप देखें तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये भाई की बाइक है। भाई ने मुझे लगभग एक दिन के लिए बाइक दी थी, मैंने इसे ट्रायल किया था, देखा। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस जो कहूँ तो पर्सनल रिव्यू मेरा तो इस बाइक के लिए बहुत मस्त और बहुत बढ़िया और बहुत ही लाजवाब रहा मेरे साथ। तो क्योंकि भाई एक दो कहूँ तो इसका जो पब्लिक रिव्यू है, कहूँ को पब्लिक रिएक्शन है, बहुत बेस्ट रहा मेरे लिए। अब मैं आपके लिए इसके लिए आपका जो ओनरशिप रिव्यू होगा वो मैं भाई के साथ लेके आऊँगा, अभी दिखाऊँगा आपके लिए, आगे बाइक में कंटिन्यू करूँगा। आप मुझे जरूर बताइए ये बाइक आपको लग कैसी रही है। आप भी मेरे को ओपिनियन दीजिए अपने, क्योंकि भाई मेरे को बाइक बहुत फाइन लगी है। और जो ज़्यादा जानकारी अगर मैं आपके लिए दूंगा तो आपके लिए बोरियत होगी, क्योंकि ऑलरेडी आप सब कुछ जानते हैं। ठीक है, बस ये कि मैं एक जो वो कनेक्शन दे रहा हूँ जो आप सीधे कनेक्ट हो सकें इस चीज़ से कि हाँ ये चीज़ सही है, तो मैं इस बाइक को परचेस करना मेरा सही होगा। अब मैं ओनरशिप रिव्यू लेके आऊँगा जिसमें डिसअपॉइंट और एडवांटेज दोनों मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो मैं आपको इसके ओनर से मिलवाता हूं, जो कि जिनका नाम लकी है, और जो पर्सनली इस बाइक के रिव्यू कराने के लिए कहूं तो या मेरे से मिलने के लिए ये उत्तराखंड से आए हैं। पर्सनली आपको बताऊं तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरे व्यूअर्स कहूं तो या कहूं तो जो मेरी पब्लिक है वो उत्तराखंड में भी थोड़ी थोड़ी है। जो इंसान मेरे को बहुत अच्छा लगा, एक बार मेरे साथ राइड पे भी आया था, मैंने इसके साथ लंबी जर्नी प्लान भी करी है। तो मिलवाता हूँ इंसान से, आओ। तो भाई कैसे हैं? बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा भाई। चलो भाई बढ़िया। अच्छा, मैं आपको इस बाइक के लेने का रीजन पूछूंगा, तो आप मुझे बताइए आपने बाइक लेना यही क्यों पसंद करी आपने? भाई मैं बताऊं अगर अपने पर्सनल से, तो रॉयल एनफील्ड में मेरा जाने का कोई ऐसा प्लान नहीं था, ठीक है ना। पर आपको बताइए जो आज के पुराने लोग जो हैं उनके दिलों पे रॉयल एनफील्ड आज भी राज कर रही है। बिल्कुल राज कर रही है ना। तो ये मैंने अपने फादर की डिमांड पे ली थी बाइक। अच्छा। क्योंकि एक्चुअली में अगर मैं R15 लेता तो सिर्फ वो R15 मेरे ही काम आती, घर में और कोई नहीं चला पाता। ये बात बिल्कुल आपने सही कही। R15 सिर्फ सिंगल यूज के लिए है, या कहूँ तो कपल यूज के लिए है, या फिर लड़का लड़की यूज के लिए, या फिर दो दोस्तों के लिए यूज है। फैमिली यूज में बिल्कुल नहीं है। तो भाई ने बिल्कुल सही बात कही, आगे बताइए। और अगर मैं R15 लेता भी तो उसमें सिर्फ मैं ही बैठ सकता, या तो मेरा फ्रेंड बैठ सकता है, या तो अब गर्लफ्रेंड बैठ सकती। बस गर्लफ्रेंड तो है नहीं, पर मैं बता रहा हूँ गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड है नहीं, पर बैठ सकती। अब ये मैंने लिए, पहली चीज एक तो इसका बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट, जैसे भाई ने बताया, बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट डिजाइन है। मतलब बहुत शॉर्ट रॉकेट है, लंबा जाने वाला, शॉर्ट है एकदम। एक तरीके से मिनी जीटी समझ लो इसको। मिनी जीटी समझ लो। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाए तो मिनी जीटी बन सकती है। अगर आपने सपोर्ट दिया तो इसे कन्वर्ट करा के देंगे भाई, कन्वर्ट करा के देंगे। बिल्कुल कैफे रेसर किट लगवा दूंगा, कैफे रेसर किट लगवा देंगे। और दूसरी चीज फिर इसका जो है पीछे का स्पेस काफी अच्छा लगा मुझे, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ज्यादा छोटा भी नहीं है, कॉम्पैक्ट है। मतलब ऑल ओवर मतलब एक जो डिजाइन है पूरा पीछे से लेके आगे तक एक शेप में मतलब शेप खराब नहीं हो रही। पीछे से लेके आगे तक बाइक बेस्ट लग रही है, बिल्कुल बेस्ट। और दूसरी बात, सामने तो सारी गाड़ी अच्छी लगती है, गाड़ी पीछे से अच्छी लगे वो हंटर है पीछे से। बहुत सही बात कही। अगर मेरे को सही बताऊं, जीटी से भी अगर मेरे को गाड़ी अगर बेस्ट लगती है तो पीछे तो सिर्फ हंटर। क्यों सिर्फ हंटर का रीजन आपको मैं बताऊं, अभी भाई खुद बताएंगे, बताने को उत्सुक हो रहे हैं भाई खुद बताएंगे। क्योंकि इसकी जो लाइट है
बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है और बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा सेक्सी भी आपको बताऊँ। तो आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे? तो मैं कह रहा था अगर पीछे से इसकी कोई लाइट देखेगा भी ना, वो खुद समझ जाएगा कि आगे हंटर जा रही है, उसे आगे आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो लाइट से समझ जाएगा हंटर जा बैक रही है। लाइट से गाड़ी की पहचान है इस गाड़ी की। वैसे इंसान जज नहीं कर सकता गाड़ी से, वैसे इसकी बैक लाइट से जज कर सकता है इंसान। तो और बताइए इसके क्या क्या आपको एडवांटेज लगते हैं? एडवांटेज मुझे यही लगता है इसका कि भाई पावर में कोई कमी नहीं है। पावर में तो रॉयल एनफील्ड वैसे भी कमी नहीं पड़ता, कोई वो कमी नहीं है, हर चीज में कमी कर सकता, पावर में मान ही नहीं हाँ। सकता। अभी बीच में मैं गया था इधर ही हिल एरियाज में गया था, तो मैंने इस गाड़ी को कम से कम लमसम आधा इंजन इसका पानी के अंदर था, रिवर में मैंने डाल दी थी। मेरे पास वीडियो नहीं है, वरना मैं वीडियो जरूर भाई को देता। वो आधा इंजन मैंने पानी में डाल दिया। मयाल गाड़ी ने कुछ दिक्कत करी हो उसके बाद, या एट द पॉइंट दिक्कत करी हो, गाड़ी बंद हुई हो, हाँ बंद हुई हो, एक पहला दूसरा गियर में सीधे नदी से निकल गया और पूरी ऑफ रोडिंग करते हुए। तो ऑफ रोडिंग के हिसाब से बेस्ट है भाई, ऑफ रोडिंग में भाई ने पास कर दी है। अब आप रोडों पे बताइए इसका क्या एक्सपीरियंस है? देखो अगर मैं प्लेन में प्लेन्स में अगर मैं यार देखो रोडों में बताऊं तो कोई फायदा नहीं है इसको प्लेन्स के लिए लेकर, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हो? भाई का पर्सनली ओपिनियन है, ये आपको मैं खुद बताने वाला था, पर मैं सोच रहा था आपके लिए ओनर से ही बतलाऊंगा। तो बताइए आप। एक मैं आपको छोटा सा अगर इंसिडेंट बताऊं इसके साथ, तो जब मैंने ये गाड़ी नई ओन करी थी, लगभग 2 से 3 दिन हुए थे, तो चौथे 5वें दिन में लेके निकला था इसको बरेली में बड़े बाजार किसी काम से। तो मेरी गलती रह गई, मैं शॉर्ट्स में चला गया, और शॉर्ट्स में जाने के बाद इसकी इंजन की जो हीट थी ना भाई साहब, उसने मेरे दोनों इधर साइड के बाल जला दिए। मुझे उस चक्कर से बाल ट्रिम करने पड़े पैर के। भाई के पैर के बाल जला दिए इस बाइक ने। तो ये बाल जला हुआ है कैसे यार नगना इस चीज के लिए? नहीं, इसका जो इंजन है ना एक्चुअली ऐसा इंजन है इसका ब्रॉड सही है, पैर इसके आ रहे हैं पास में आ रहा है, और रॉयल एनफील्ड थोड़ा सा पैरों में गैप है, हाँ। इसमें है पास में सब कुछ। और फिर मेन चीज इसका टैंक भी और इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा है, तो छोटा आपके पैर क्लोज हो जाते हैं, इस वजह से वो हीटिंग इतनी जनरेट करता है। और सिलेंडर भी आप इसका देख सकते हैं, अच्छा खासा बड़ा है ये सिलेंडर, तो फिर वो तो होना ही था ये, क्योंकि छोटी मोटी कहूँ तो जो एक छोटी सुपर बाइक है यार ये, छोटी सुपर बाइक है, तो पैर जलाने बनते हैं, क्योंकि कवर तो है नहीं है, पैर जलाने बनते हैं आपके। भाई साहब इस गाड़ी की पावर के बारे में कुछ शेयर नहीं कर सकते। इसको मैंने 140 भगाई है, 140 भगाई है, और 160 इसकी टॉप स्पीड है, 140 में भगा चुका हूं। तो भाई फिर वो नेक्स्ट टाइम कब ट्राई कर रहे हैं 160? अरे भाई पापा भी देखेंगे आपके, ध्यान रखना से बोलना। अच्छा तो फिर इसके डिसअपॉइंट क्या है यार? डिसअपॉइंट देखा जाए तो यार रॉयल एनफील्ड ने कहा है कि जो हंटर, जो उनकी वेरिएंट की जो गाड़ी हंटर नाम की, जो कम करा है उसको, वेट कम करा उसने, पर ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं सही बताऊं तो क्लासिक से 20% जो है थोड़ी सी लाइट वेट है ये, और कुछ नहीं है। और दूसरी बात, क्लासिक से 20% लेस, बस लेस ना, कम ना, हाँ। तो इसका 20% थोड़ा सा वेट कम, मतलब 19-20 का डिफरेंस है, ज्यादा नहीं 19-20 का डिफरेंस है। और दूसरी बात अगर मुझे बताऊं तो इसकी सीट, ये तो मैंने कुशनिंग कराई है, इसकी जो सीट आती है वो ऐसे में आती है बबली शेप में। मैं आपको बताना चाह रहा था, ये सीट मेरे को देखने में भी कुछ इस टाइप की लग रही थी। ये मुझे बाद में मुझे नजर गई थी, मैंने आपसे पूछा था, तो वो ध्यान नहीं रहा मेरे को पूछने का। तो आप ध्यान दीजिए, इस सीट की कुशनिंग करी हुई है, क्योंकि भाई ने लंबी राइड करी है। तो लंबी राइडों में क्या हुआ है कि भाई को दिक्कत हुई है, भाई अब खुद बताएंगे आपके लिए। तो बताइए फिर भाई क्या दिक्कत भाई इस गाड़ी को मैं अल्मोड़ा तक ले आ चुका हूँ, नॉन स्टॉप जाना और आना, एक दिन में 1 डे कराया मैंने, ठीक है, अल्मोड़ा तक। तो 1 डे में मेरे को जो दिक्कत आई, सबसे पहली दिक्कत जो आई मैं उसके सिटिंग पोजीशन में, क्योंकि इसका सिटिंग पोजीशन ऐसा है ना, आप पूरी तरीके से ऐसे बैंड हो इस पे, ना आप पूरी तरीके से स्ट्रेट बैठे हो, आप बिल्कुल ऐसे हाफ पोजीशन में हो, जिससे आपकी जो बैकबोन है ये बहुत ज्यादा पेन करती है, और खासकर जो टेल है वो बहुत ज्यादा पेन करती है। ये बात भाई ने सही गई, क्योंकि इसका हैंडल इस टाइप का ना तो कैफे रेसर में है, ना इसका अदर बाइक को कंपैरिजन में एक नॉर्मल हैंडल है, मतलब कोई स्टैंडर्ड जो हैंडल होते हैं उस टाइप का भी नहीं। एक तो थोड़ा ऊंचा भी है, आगे भी है, और ब्रॉड भी है हैंडल। तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है हैंडल, ये लग रहा है रॉयल एनफील्ड वाले खुद कंफ्यूज है, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस पे मॉडिफिकेशन कराया है शॉर्ट हैंडल का, इसी वजह से कराया है, क्योंकि वो आराम से झुक के चला सकें। अब ये भाई कंफ्यूजन है इनके लिए भी कि मैं इसे झुक के चलाऊं, सीधे होकर चलाऊं, तो बेचारे इस तरीके से चलाते हैं, ना झुकने के ना सीधे होने के। और दूसरी बात, अगर मैं पीछे अगर इसकी बात करूँ ना शॉकर्स की, तो ये और गाड़ियों के मुकाबले और रॉयल एनफील्ड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हार्ड है ये। पीछे अगर मैं कहीं जाता हूँ, मतलब कहीं बाहर जाता हूँ किसी क्लिएंट के साथ, तो भाई साहब लहर निकल जाएगी उसकी कमर की। अगर आप लोगों पे जीटी है ना, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लेके जाना चाह रहे हो, पक्का बता रहा हूँ ब्रेकअप हो जाएगा वापसी आने के बाद। सही बता रहा हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा जो है ये ना, एक होते सॉफ्ट जिसमें मजा आता है बैठने में, इसमें क्या है बिल्कुल धक्का सा लगता है, झटका सा, मतलब ब्रेकर पे फील कराता है, पूरा ब्रेकर फील कराता है, पूरा ब्रेकर फील कराता है। वहाँ पर ये है सिंगल बंदे के लिए इतना कुछ इशू नहीं होता, हल्का सा आता है। तो अगर लंबा जा रहे हो तो आप सिंगल जाओ, डबल जाने का कोई सवाल नहीं है, बिल्कुल। तो डबल के लिए बेकार है, बिल्कुल। सिंगल के लिए बहुत बेस्ट है,
पर कहूँ तो लंबी राइड के लिए वो भी पहाड़ों टाइप, हाँ पहाड़ों के जैसे पहाड़ों। माउंटेन्स पे पहाड़ हो रही हो या इस तरीके से माउंटेन्स वगैरह पे राइड कर रहे हो तो बेस्ट है। लोकल में भाई ने बताया पैर जला हुआ है, पैर जला देगी, ट्रिम करने पड़ेंगे, या ट्रिम करके ही जाना या फिर जीन्स भाई पैंट साहब मोटी वाली पहन के हाथ जाना। 2 बार जला है इसके साइलेंसर से मेरा। हाथ 2 बार जला है भाई, आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसे आपको लेने के बाद खुश है या दुख है, या क्या आपको दिक्कत रही, और अब तक का क्या माइलेज दे रही हो, कितनी चला चुके हैं आप? भाई मैं बताऊं तो कम से कम ये 2300 किलोमीटर में चला चुका हूँ। तो बाइक बिल्कुल रिसेंटली नहीं है, एक दिन मेरे पास रही है, बाकी भाई ने चलाई है, ठीक है। और भाई ने उत्तराखंड में चलाई ज़्यादातर और बहुत कम अपने लोकल में चलाई है। रहने वाले यहीं के हैं, फिलहाल पढ़ाई के पर्पज से भी उत्तराखंड में है। तो अगर मैं एक चीज़ बताऊं आपको, ये गाड़ी मैं खुद की पर्सनल बता रहा हूँ, तो एक तरफ को ये गाड़ी पहाड़ों में ले आता हूँ ना, तो ऐसा लगता है भाई साहब पैसा वसूल है, सुकून, बिल्कुल सुकून मिलता सुकून है। मिलता है। हाँ, क्योंकि कहते हैं ना रॉयल एनफील्ड पहाड़ों में ही चलने के लिए बनी है। तो वो मुझे भी लगता है ऐसा। बिल्कुल, वो मुझे भी बिल्कुल लगता है सही ये चीज़ है। चीज़। और इस गाड़ी में 350 सीसी के हिसाब से जो इन्होंने दे रखा है ना, वो 350 सीसी नहीं है, इसके ऊपर का ही वो देती है ये। हाँ, क्योंकि भाई ने बताया माइलेज भी कम देती है, तो सही कह रहा है। माइलेज भी कम है भाई इसका। माइलेज भी 22 कम का है। लोकल का माइलेज अगर मैं बता दूं ना, तो लोकल का भाई कंपनी क्लेम करती है 35 का एवरेज, पर ये लोकल में अगर मैं प्यार से चलाऊं 40-60 तो ये मुश्किल से मुश्किल मुझे 21-22-26 तक का एवरेज निकालती है। हो सकता है नहीं हो, हाँ ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि 5000 किलोमीटर के बाद या 10,000 किलोमीटर का एवरेज थोड़ा हाँ, इंक्रीज हाँ। हो जाए, क्योंकि अभी नई गाड़ी का मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि जो गाड़ियां थोड़ी नई होती हैं या कहूँ तो पहाड़ पे चलती हैं और लोडेड में आप चला रहे हो बाइक, तो उसका माइलेज हो सकता है, कम हो सकता है। वैसे 20-22 दे रही है तो कम दे रही है, कम दे रही है, तो और कम दे पहाड़ों में 15 का एवरेज दे रही है निकाल क्योंकि के। भारी गाड़ी का मेरे हिसाब से मतलब है वो चाहे लोकल में चले, चाहे हाईवे पे चले, या प्लेन में चले, या पहाड़ों पे चले, माइलेज सेम ही रहता है। थोड़ा आता है 19-20 का डिफरेंस, मतलब 21 से 22 और 23 से 24, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। पहाड़ों में 15 दे रही है, बिल्कुल पहाड़ों में हिसाब से। 15, तो हो सकता है आपके थोड़े हाँ, लंबे राइड के बाद, थोड़ा थोड़ा सा, चलाने के बाद आपको नॉर्मल हो जाए। तो मतलब खुश हैं आप बाइक से? हाँ खुश, क्योंकि आप पहाड़ों पे भी इस टाइम बिल्कुल, बिल्कुल। रह रहे हैं, हाँ, तो हाँ। बाइक से खुश हैं। बाइक से तो और खुश हूँ, बिल्कुल। आप किन के लिए लेना कहेंगे और किन के लिए नहीं लेना कहेंगे? देखो यार, अगर मैं बताऊं जो आजकल की नई यूथ है, मेरी ऐसी नई यूथ है, तो वो गाड़ी ऑन ना करे, क्योंकि एक तरीके से मेरी ये जो है पसंद है वो अलग है, क्योंकि मेरा पर्पस अलग है इसे ऑन करने का। ठीक। और जो आज के लड़के हैं, नई यूथ है, जो उन्हें करनी होती है स्पीडिंग, स्पीडिंग के मुकाबले में बहुत हार मानती है ये गाड़ी। मैं तो बताऊं, भाई के साथ में राइड पे गया था तो वहाँ पे ये ये बात गाड़ी सही है। सबसे पीछे थी, आगे कहीं नहीं दिख रही थी। हाँ, ये बात सही है। थोड़ा स्पीडिंग में रहता है इशू, क्योंकि रॉयल एनफील्ड थोड़ा उठने में लेट है। 350 सीसी तक तो लेट है, उसके बाद मैं कह नहीं सकता। हाँ। क्योंकि उसके बाद बाइकें हैवी हैं, वो कॉस्टली हैं, और हम लोग इन्हीं बाइकों में ही रहने वाले हैं ज़्यादातर लोग, जो इन बाइकों को ही ओन करते हैं। वैसे अगर आप कहें तो प्लेन वाले को नहीं लेना चाहिए। नहीं, हाँ, जो पहाड़ों पे रह रहा है वो बाइक ले सकता है, या प्लेन वाला ऐसा हो जो राइड वगैरह करता हो पहाड़ों की, इधर से लद्दाख वगैरह इधर साइड, जो लंबी राइड लंबी राइड पहाड़ों से लंबी राइड है, उनके लिए मतलब बेस्ट है ये हाँ। बाइक। और ये गाड़ी ऐसी है, मतलब कम ऑक्सीजन में भी ये गाड़ी आराम से उठेगी। कम ऑक्सीजन में हाँ, आराम से, high स्टार्टिंग में कोई altitude दिक्कत नहीं high होगी। हाँ, altitude ये पे। बात सही कही। मैंने लोगों के रिव्यू सुने हैं जो कहते हैं कि पहाड़ों वगैरह पर होते हैं जो बाइकें, जहाँ स्टार्ट होना होती ही नहीं है, बहुत तामझाम करना पड़ता है उनके लिए, तो ये बाइकें आराम से होती है रॉयल और एनफील्ड। पहले सेल्फ में स्टार्ट होती है, कितने ठंडा है, हाँ, ये बात सही है। ये बात मैंने कई बार लोगों का नोटिस किया है। तो बहुत अच्छा लगा भाई आपसे मिलके। बाकी बाइक आपकी बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया बाइक लगी। मिलते हैं फिर कभी राइड पे, तो कंटिन्यू करते हैं बाकी वीडियो। अभी आपको थोड़ा कुछ आगे बताऊंगा मैं। तो गाइस, आप मेरे को बताएं आपको बाइक कैसी लगी। जो भी जैसी भी बात हो, क्वेरी हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आगे ही आपको ऐसे बाइक कंटिन्यू करूंगा ला के। और अगर आपकी कोई डिमांड है जिस बाइक को लाने की, तो आप मेरे को बता सकते हैं। हाँ, बताना वो जो मैं ला सकूं, कहीं ऐसा मत बता देना कि बहुत ज़्यादा हैवी आप बाइक बता दें, तो वो मेरे अभी बस का भी नहीं है जो मैं कर सकूं। इसलिए कोई कॉम्पैक्ट, छोटी, अच्छी, जो मिडिल क्लास रेंज में कहूँ तो जो हम लोग जो बायर कर सकते हैं, उन बाइकों को आप मेरे को बताइए, मैं आपको वो बाइक जरूर लेके आऊँगा। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।